हाँ, तो आज अपन चैप्टर 15 स्टार्ट करेंगे आपका, जिसका नाम है आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड उसका एरिया, यानी कि वृत्त की परिधि है उसका क्षेत्रफल। चैप्टर 15 बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। एक्सरसाइज 15.1 और 15.3 आपकी आ रही है, वो अपन कर चुके हैं। एग्जाम्पल सारे करने बहुत ज़रूरी है। 2 वीडियो में एग्जाम्पल, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे 2 वीडियो का खेल है, ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसका टेस्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा मौका है प्रिपरेशन करने का। और जितने भी सब्जेक्ट अभी पेंडिंग है ना, संस्कृत वगैरह के जो छोटे मोटे 1-2 टॉपिक बचे हैं, वो सब करा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। इसी मंथ में सब कुछ ज़बरदस्त तरीके से, बस वो जो प्लान है 1 वीक वाला, उसका फॉलो करते रहो, ठीक है। बहुत ऑथेंटिक प्रिपरेशन करने वाले हैं अपन। बात करते हैं इस चैप्टर की। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। आपके पास में देखो क्वेश्चन क्या, इंग्लिश इधर लिखी हुई है इस फर्स्ट की। फाइंड द रेडियस या रेडी बोल दो ऑफ द गिवन सर्कल बिलो, देन उसका सर्कमफ्रेंस दे रखा है ऑफ सर्कल इज 132 सेंटीमीटर और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 176 सेंटीमीटर। 2 बातें गिवन है। देखो मेन चीज़ क्या है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना जो आपको इजी लगते हैं, ये बड़ी मुश्किल पैदा कर देते हैं। 1 मार्क्स में क्वेश्चन में आता है। अब जैसे इसने पूछा गिवन क्या है, वृत्त की परिधि हमें गिवन है, वृत्त की परिधि हमें गिवन है, यानी कि हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, तो हमें ये दिया हुआ है। और वो कितना दिया हुआ है, 132 सेंटीमीटर। और अब आपको ये पता होना चाहिए कि वृत्त की परिधि होती क्या है, 2πr, ठीक है। यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। इसका मतलब 2πr भी तो 132 ही होगा, जो है वही चीज़ गिवन, यानी कि वृत्त की परिधि। और ये चैप्टर भी आपके लाइफ में फ्यूचर में हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा। आप कभी भी पूछ लेना अपने बड़ों से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, 10th लेवल के अंदर ये वाला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। तो 2 × 22.7 और r हमारे पास है नहीं, क्योंकि r ही तो निकालना है, त्रिज्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है, ठीक है, बराबर 132। अब r की वैल्यू इधर हो जाएगी, तो 132 अपनी जगह 7 चले जाएगा ऊपर और 2 और 22 नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप इसको 2 की टेबल से काट लो, चाहे 11 की टेबल से डायरेक्ट काट लो। 2 × 6 = 12 और 2 × 6 = 12। अब 11 की टेबल से या फिर 22 की टेबल से डायरेक्ट काटो 3 बार, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21 सेंटीमीटर। यानी कि ये हो गया पहला पोर्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड पोर्शन की। और सेकंड पोर्शन में अपन को वही सेम चीज़ गिवन है, वृत्त की परिधि दे रखी है, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, ठीक है। और वो दे रखा है हमें 176 सेंटीमीटर, और इसका फॉर्मूला वही सेम 2πr बराबर 176 सेंटीमीटर। तो 2 × π की जगह 22/7 × r बराबर 176 सेंटीमीटर। जो चीज़ गिवन है ना, फॉर्मूला उसी का लगाना है, बात ये है कहने का मतलब, ठीक है। तो r की वैल्यू 176, और अब क्या करेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा और 22 और 2 नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इसकी टेबल से काट दो, 2 × 16, 2 × 16 और 22 से 4 बार, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। तो दोनों आंसर कंप्लीट हो गए। ये इंग्लिश में लिखा हुआ था, हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना, बहुत ईजियर। करना कैसे है, मेरे साथ समझ लो, 25, 20, 30 मिनट का जो वीडियो होता है इसको समझ लिया करो, बंद कर दो, क्वेश्चन मेरे साथ में उतार लो, जगह छोड़ दो, खुद प्रैक्टिस कर लो। ऐसी तैयारी करोगे तो बहुत ऑथेंटिक तैयारी हो जाएगी। इसकी बात की जाए सेकंड क्वेश्चन की एग्जांपल की, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। जो चीज़ गिवन है वही निकालो। हमारे पास क्या गिवन है, रेडियस। तो रेडियस ऑफ ए सर्कल यानी कि वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। इसमें तो देखो क्या था, अच्छा हाँ, यही क्वेश्चन एक्सटेंड कर देगा वो, एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ जाएगा और आपसे क्या कहेगा, वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालो, मतलब कि वृत्त का एरिया ऑफ सर्कल भी निकालो। तो r तो आपके पास निकल चुका, और इसके बाद में कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, πr², इसमें πr²। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस r जरूरी था, r निकाल दिया, फिर πr² निकाल देंगे। ये ज़रूर ध्यान रखना, क्वेश्चन आगे बढ़ा सकता है। जैसे ये वाले क्वेश्चन है, इसमें r दे दिया और पूछ लिया कि इसका एरिया निकालो, क्षेत्रफल निकालो, तो r दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर, और क्या पूछा, एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। πr² का मतलब 22/7, r की जगह भी 7 × 7 क्योंकि 2 बार है, ये कट गया तो 154, 154, 22 × 154 होता है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका एरिया हो जाएगा। बड़ा सिंपल था। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपके कंप्लीट, काफ़ी इजी है, बस मेरे साथ समझो, बिना देखे करना है, बस इतना सा ध्यान रखना ताकि रिवीजन अच्छा हो जाए आपका, ठीक है, ओके। हाँ, ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 15.1 से पहले के एग्जांपल 3 थे, कंप्लीट हो गए।
15.3 से जो पहले एग्जाम्पल भी समझ लो चाहे क्वेश्चन समझ लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तो मैंने एक एग्जाम्पल ये वाला लिया, नंबरिंग के हिसाब से कुछ भी देख लेना, 11वां है, आगे पीछे कैसे भी हो, क्योंकि 2 वीडियो में इसको कंप्लीट करना है, ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बने, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत समझ के करना है, ठीक है। और जैसे इसकी बात की जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है ACBSE और आपके भी आया हुआ है एक बार। ये क्वेश्चन है कि एक व्हील ऑफ ए बाइसिकल मेक्स 5000 रोटेशंस टू कंप्लीट ए डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। यानी कि एक साइकिल का जो पहिया है, एक साइकिल का पहिया, और लिख लेना, साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात करो। पहली बात तो ये समझना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कर लेना वाली, कि ये एक पहिया है, ठीक है, इसका मतलब पहिया कैसा है, सर्कल की शेप का, वृत्ताकार है। ये कितने रोटेशन, कितने चक्कर लगा रहा है, साइकिल का पहिया 5000 चक्कर लगा रहा है, कितने 5000 रोटेशन ये कर रहा है, 5000 चक्कर लगा रहा है। और अगर इसकी बात की जाए तो 5000 चक्कर में ये 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है। ये बात समझ में आ गई। जब ये 5000 बार घूमता है तो ये 11000 किलोमीटर डिस्टेंस आपकी क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, सॉरी 11 किलोमीटर। तो अब ये पूछ रहा है कि तो बताओ इसकी रेडियस कितनी है। भाई जो पहिए की जो जैसे ये जो घूमता है वो साइज़ कितनी है पहिए की, ये मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस त्रिज्या कितनी है, ठीक है, ये हमें निकालना है। अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो ज़रूर लिखना पड़ता है। सबसे पहले हम लिखेंगे चक्रों की संख्या, यानी कितने चक्कर कितने लगाता है, रोटेशन। तो चक्रों की संख्या की बात की जाए, यानी कि नंबर ऑफ रोटेशंस की बात की जाए, तो वो है 5000, ठीक है। और तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, ठीक है, कुल तय की गई दूरी, यानी कि टोटल कवर डिस्टेंस, ठीक है। टोटल कवर डिस्टेंस कितनी है, तो वो अपन लिख देंगे 11 किलोमीटर, ठीक है, 11 किलोमीटर कवर डिस्टेंस है। अब आपसे वो पूछ रहा है कि पहिए का, अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो पहिया था इसकी अगर हमें रेडियस निकालनी है तो ध्यान रखना, पहिया घूम गया, तो पहिया एक चक्कर लगाने का मतलब सरकमफ्रेंस। फिर सुन लो कि पहिया एक चक्कर में डिस्टेंस कितनी कवर कर लेता है, मतलब पहिया जो है, व्हील जो है, वो एक राउंड, एक रोटेशन में कितनी डिस्टेंस, कितनी दूरी तय कर लेता है, वो बड़ी बात है। मतलब कि पहिए द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यानी कि कवर्ड डिस्टेंस, ध्यान रखना, कवर्ड डिस्टेंस इन 1 रोटेशन बाय द व्हील, ठीक है, 1 रोटेशन बाय व्हील, उसका फॉर्मूला ज़रूरी है। यानी कि पहिया जब एक चक्कर लगा लेता है तो कितनी दूरी तय कर लेता है एक चक्कर में, तभी तो 5000 चक्कर का अंदाज़ा लगा पाएंगे अपन। तो हम ये लिख देंगे कवर्ड डिस्टेंस, यानी कि तय की गई दूरी बटे कवर डिस्टेंस बटे नंबर ऑफ रोटेशन, चक्रों की संख्या, ठीक है। यानी कि कितनी डिस्टेंस कवर करी, 11 किलोमीटर, कितने चक्कर में, 5000 चक्कर में। बस ये क्या निकल के आ गया, ये एक चक्कर की डिस्टेंस आ गई, किलोमीटर मान लो ये इतनी डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस अगर किलोमीटर में दे रखी है तो अपन भी किलोमीटर में लिख लेंगे। ये एक चक्कर की दूरी है कि वो एक चक्कर में 11/5000 किलोमीटर निकाल लेता है। पॉइंट में मत निकालना, बस इतना ही। अब मैंने एक बात बताई थी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बता दूं, हमेशा पहिए की जब ये ऐसे एक राउंड के निकालते हैं तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं, कवर डिस्टेंस तय की गई दूरी बटे कितने रोटेशन घूम रहा है, बस, ठीक है। अब बात आई पहिए का एक बार घूमना, पहिए का एक बार घूमना किसको डिनोट करता है, किसको दिखाता है, उसकी सरकमफ्रेंस को दिखाता है। ये क्या है, यही तो है पहिया का एक बार घूमना। भाई एक बार घूमा तभी तो ये डिस्टेंस कवर करी, वेरी गुड। इसका मतलब ये लिखेंगे अपन नेक्स्ट लाइन में कि सरकम, इसी को लिख देना भले आप, ये वाला साइन बना दो तो एक ही बात है ना, सरकमफ्रेंस
ऑफ ए व्हील है ना, और ब्रैकेट में लिख देंगे अपन सर्कल, क्योंकि व्हील कैसा है, सर्कल की शेप का है, यानी कि पहिए की परिधि, ब्रैकेट में पहिया कैसा है, वृत्ताकार। तो अब सीधी सी बात है, परिधि का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, 2πr। इसका मतलब 2πr ही 11/5000 है, क्योंकि एक राउंड का मतलब सरकमफ्रेंस, इसका मतलब सरकमफ्रेंस ही ये है, समझ गए, क्योंकि ये एक राउंड है भाई, एक राउंड विथ डिस्टेंस कवर कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 × 22/7 इंटू आर बटा बराबर 11/5000। तो क्या करना है, आर अपने जगह 11/5000, ऊपर 7 चला जाएगा, नीचे 2 × 22, ये कट गया 2 बार, और तो कोई नहीं कटेगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7, तो ऊपर है और नीचे है 5, 10 और 10 दूना 20, 7/20,000, ठीक है। 7/20,000 ये आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो उसका रेडियस है वो आ जाए, ठीक है। लेकिन बात क्या अटकी कि ये जो रेडियस निकला वो किलोमीटर में निकला, और कभी भी पहिए का रेडियस किलोमीटर में थोड़ी होता है, इतना बड़ा पहिया थोड़ी होता है। तो अपन को हमेशा ऐसे मामले में पहिए को डिस्टेंस किस में कन्वर्ट करनी है, सेंटीमीटर में। कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। यानी कि ये जो हमने आर निकाला था 7/20,000, ठीक है, ये किलोमीटर है। तो इसके अंदर किसका भाग दे दो भाई, एक पूरा प्रोसेस सिखाता हूँ, देखो इधर आओ। हाँ, 1 किलोमीटर में, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन समझोगे तब, वरना मुश्किल है ये। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मानते हो, 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। लेकिन हमारे पास कितना मीटर है, 1000 मीटर है। पूरी बात समझो, हमारे पास किलोमीटर है, हमारे पास क्या है, 1 किलोमीटर में डिस्टेंस है ना, हमारे पास किलोमीटर, किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। इसका मतलब हमारे पास कितने मीटर है, पूरी बात समझना। 1 मीटर में, पूरा समझाता हूँ, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये बात समझ में आ गई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। हमारे पास कितने मीटर है, 1000 मीटर है। तो एक काम करो, यहाँ अपन 3 जीरो लगाते हैं, सिखाना प्रोसेस बनती कैसे है। यहाँ 3 जीरो लगाया तो इधर भी जो 100 थे उसके आगे भी 3 जीरो बन गया। यानी कि अगर आपको 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसका मतलब हमारे पास, क्योंकि हम इतना जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो माइंड कहीं ना कहीं ये क्लिक कर रहा है कि काश ये वैल्यू मीटर में होती। ये सोच रहे हो ना आप कि यार ये मीटर में होती तो इजी पड़ता। हाँ, तो मीटर में कर लिया ना, 1 किलोमीटर को 1000 मीटर बोल दो। ऐसा मान लो कि ये वैल्यू आपके पास मीटर में, अब मतलब 1 किलोमीटर बोलो चाहे 1000 मीटर बोलो, बात तो एक ही है। तो इसका मतलब हमारे पास 1000 मीटर है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 में 1000 मीटर का मतलब 3 जीरो का बढ़ जाना। तो इधर जब 3 जीरो बढ़ेंगे तो 3 जीरो उधर भी बढ़ेंगे, यानी कि 1000 मीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। ईजी है ना, ये टेक्निक अप्लाई करो, अगर रट्टा नहीं जाए तो ये तरीका होता है सब कुछ, ठीक है। इसका मतलब ये बड़ी वैल्यू है, और बड़ी वैल्यू को जब छोटी में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। बड़ी वैल्यू को जब छोटी में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितने जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 जीरो से। 4 जीरो से तो 4 जीरो कट गया, 2 की टेबल से 5 बार, ठीक है। तो आर की वैल्यू 7 5 35, 35 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। कहीं ऐसे ब्रैकेट में लिखना है आपको कि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। डेफिनेटली समझ में आ जाएगी ये प्रोसेस अगर आपने मेरी बात को जोर दे के समझा तो, ठीक है। लेकिन क्या आपको आर निकालना था क्या, नहीं, डायमीटर निकालना था। लेकिन हम जानते हैं क्या कि डायमीटर यानी कि व्यास, और व्यास होता है दुगना किसका, 2r, यानी कि रेडियस का दुगना होता है। इसका मतलब 2 × 35, ठीक है, यानी कि 70 सेंटीमीटर इस पहिए का डायमीटर होगा, और 35 सेंटीमीटर ये तो रेडियस होगी, और ये पूरा जो ये तो होगा 70 और आधा होगा 35। बहुत इजी है फॉर्मेट, इस पर थोड़ा जोर देके समझ लेना, ठीक है। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपका 15.1 से पहले वाला एग्जाम्पल नंबर 3। अब ये एग्जाम्पल नंबर 11 है वैसे, और वैसे इस डायग्राम से अकॉर्डिंग अपनी बुक में देख लेना कौन सा नंबर है, वो नंबर की कोई इशू नहीं है, आपको तो इस डायग्राम से समझना है। और ऐसे वाले डायग्राम वाले क्वेश्चन इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। बात की जाए सोल्यूशन की, क्वेश्चन पढ़ा जाए पहले।
क्वेश्चन है आकृति में छायांकित क्षेत्र आपको दे रखा है। छायांकित का मतलब तो शेडेड पोर्शन है। शेडेड कौन सा है? ये जैसे मैंने डॉट डॉट किया ना, ये वाला, ये जितने भी कोने हैं बीच में जहाँ जहाँ स्पेस है, उसका आपको एरिया फाइंड करना है, क्षेत्रफल निकालना है। और चारों ओर ये जो लिखा हुआ है इसका नाम है ABCD। कैसे भी लिख दो ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, ABCD इसका नाम है, ठीक है। अब बात आई, और ये है क्या? ABCD एक वर्ग है, स्क्वायर है। बस सोल्यूशन आ गया कि हमें सिर्फ वो चाहिए जो शेडेड पोर्शन है। तो एक काम करो, आप इस डायग्राम को ज़रा देखो और ये देखो कि ABCD एक स्क्वायर है, वर्ग है। इस पूरे ABCD में से अगर चारों वृत्तों को, सर्कल को हटा दिया जाए, निकाल के फेंक दिया जाए, पीछे क्या बचेगा? जो डॉट डॉट दिख रहा है आपको मिलेगा ना, तो वही तो निकालना है। जो डॉट डॉट है वो शेडेड पार्ट है, वो छायांकित पार्ट है, ठीक है। इसका मतलब अगर पूरे वृत्त में से, वर्ग में से, स्क्वायर में से, वर्ग में से चारों सर्कल, चारों वृत्तों को निकाल दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ABCD जो वर्ग है, स्क्वायर है, उसका एरिया निकालते हैं। फिर एक सर्कल का एरिया निकालते हैं, एक वृत्त का × 4 कर देंगे और उस पूरे वर्ग वाले में से चारों को हटा देंगे। आंसर देखते हैं। सबसे पहली बात, इसकी साइज भुजा है वो कितने सेंटीमीटर की है? तो ये 14 सेंटीमीटर की है। और अगर एक 14 सेंटीमीटर की है तो चारों 14 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि ये वर्ग है, स्क्वायर है, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम ये लिखेंगे ABCD इज ए स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ABCD एक वर्ग है, पहली बात, ठीक है। और फिर बात आई वर्ग की भुजा, साइड ऑफ स्क्वायर, और वो है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ए स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर, या फिर साइड इंटू साइड ही बोला जा सकता है, साइड इंटू साइड, यानी कि 14 इंटू 14, या फिर इसको आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो 14 का स्क्वायर। और वो सबको याद होना चाहिए, मेरे हिसाब से 196 होता है, ये आप जानते हो, ठीक है। 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इस वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब बात की जाए चारों वृत्तों को कैसे हटाया जाए, तो कम से कम एक का पहले वो एरिया निकालो। लेकिन हम जैसे इस वृत्त का एरिया निकालने गए, सर्कल का क्षेत्रफल निकालने गए, है ना, तो हमने देखा कि ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसकी रेडियस होती है, त्रिज्या। चाहे एक का निकालो, जो चारों को निकालो, बात एक ही है, क्योंकि सेम टू सेम आंसर आएगा। अपन मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, एक का निकाल लेते हैं। लेकिन हमने कहा यार वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल तो होता है πr², यानी कि हमें r की ज़रूरत पड़ेगी। r कहाँ से लाएं? तो हमने फिर टेक्निक अप्लाई किया कि यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरी बात समझना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये भुजा है, ये जो साइड है, ये 14 सेंटीमीटर की है, 14 सेंटीमीटर की है। इसका मतलब दोनों बराबर सर्कल है, मतलब बीचों बीच की मैं अगर बात करूँ तो 7 ये मामला सेट है। 14 सेंटीमीटर की टोटल है, दोनों बीचों बीच है, एग्जैक्ट चारों बराबर हैं। इसका मतलब ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर मैं इस सर्कल को, एक वृत्त को बाहर निकालता हूँ तो ये वृत्त ऐसा बन गया, ये 7 सेंटीमीटर है। और आपका दिमाग क्लिक कर गया होगा कि ये पूरी लाइन, ये पूरा की पूरी लाइन, इसका मतलब ये तो डायमीटर है सर्कल का। वेरी गुड, सही सोचा आपने। यानी कि हमारे पास क्या है? डायमीटर है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल, यानी कि व्यास है, वृत्त का व्यास है हमारे पास। कितना है? 7 सेंटीमीटर। ये हमने पता कर लिया, ठीक है। एक वृत्त का, इस वृत्त का, ठीक है ना, एक वृत्त का व्यास कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब सुनो, अब हम निकाल देंगे इसकी रेडियस, यानी कि हमारे पास अगर व्यास है तो रेडियस निकल जाएगी, रेडियस ऑफ ए सर्कल, यानी कि वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर। बस रेडियस जिसको अपन r से दिखाते हैं वो होगी 7/2 सेंटीमीटर, और 196 उसका एरिया था ही था ऊपर वाले का, ठीक है। अब इसका भी निकल जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ ए सर्कल, ठीक है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि r² 2 बार है। 7 से 7 कट, 2 से 11 बार, पीछे क्या बचा? ये 11 है।
77 11 7 77/2 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये किसका है? ये एक सर्कल का, एक वृत्त का है। कितने चाहिए? 4। बहुत इजी है। तो एरिया ऑफ 4 सर्कल्स, ठीक है, यानी कि 4 वृत्तों का क्षेत्रफल वो हो जाएगा 77/2 मल्टीप्लाई बाई 4। ये कट गया 2 बार। मल्टीप्लाई बाई 4 क्यों? अगर ऐसा बताओ कि अगर एक पेन 5 रुपये में आता है तो 4 पेन कितने में आएंगे? आपने क्या करा? कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई तो किया ना। सेम लाइक दैट 77/2 एक सर्कल का एरिया है, तो 4 का कितना? मल्टीप्लाई बाई 4। तो इससे कट गया 2 टाइम, यानी कि 7 दूनी 14 154 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके इन चारों का एरिया आ गया। 1 2 3 4। बस अब हम निकाल देंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल्स, 4 वृत्तों का क्षेत्रफल, इससे निकलेगा। ठीक है, यानी कि यहीं पर दिख रहा होगा, मैं स्पेस में कर देता हूँ, तो वो अपन यहाँ माइनस कर लेता है। इसका 196 एरिया ऑफ वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल है, और 154 आपके इसका है। तो 196 में से 154 आप माइनस कर दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया, यानी 42 सेंटीमीटर आपके शेडेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा, जो छायांकित पोर्शन है। यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, 42 वर्ग सेंटीमीटर या फिर 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। बहुत टॉप लेवल की एग्जाम्पल है। अब एक छोटा सा वीडियो और आएगा जिसके अंदर और कोई बचे तो जितने भी एग्जाम्पल हैं, कोई और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया हो, क्योंकि इसमें मिसनल लिस्ट तो है नहीं, विविध तो है नहीं, बस एग्जाम्पल ही है सब कुछ। तो जैसे ही 16 चैप्टर टेस्ट होगा उसके बाद में इस चैप्टर का टेस्ट है। बहुत अच्छे चैप्टर है ये, आपके लाइफ में बहुत काम आएंगे। ठीक है, आई थिंक आप सभी एग्जाम्पल मैं जैसा कह रहा हूँ इस अकॉर्डिंग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, किसी के नेगेटिव बातों में नहीं आ रहे होंगे कि एग्जाम नहीं होंगे फला फला, ऐसे डिमोटिवेट वीडियो ही मत देखा करो ना। आप तो ये सोचो कि एग्ज़ाम नहीं होंगे तो भी हम देंगे, क्योंकि हम 10th में हैं, हम इतने बैड लक थोड़ी हैं कि यार एग्ज़ाम ही नहीं हो रहे हमारे। वैसे ही 40 45 50% कोर्स डिलीट हो गया, हद से ज़्यादा कमजोरी तो वहीं पर हो गई आपकी। अब एग्ज़ाम ना दे कि अपने आप को कभी आप साबित नहीं कर पाए, और जब तक अपने आप को साबित नहीं कर पाए अपन तो लाइफ में सक्सेस कैसे हो, कितने पानी में वो अपन को कैसे पता चलेगा। हमेशा एग्ज़ाम देना चाहिए, एग्ज़ाम देना चाहिए, टेस्ट देना चाहिए, अपने आप को चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ आपके हाथ में। फिर भी कुछ स्टूडेंट अभी भी एग्ज़ाम तो होंगे नहीं, क्यों पढ़ रहे हैं? तो मत पढ़ो भाई, जिसको नहीं पढ़ना हो नहीं पढ़ना, मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वो कॉम्पिटिशन वाली या कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की लाइन में आएगा तब आके 4 हो जाएगी फिर, है ना, एक लाइन ही समझ में नहीं आएगी कि सामने, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपको पता है 600-700 स्टूडेंट एक साथ बैठते हैं और फटाफट 4 महीने में कोर्स कंप्लीट। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो आप जाना, आप काम जाना, सब कुछ आप पर डिपेंड। इसलिए अभी ये जो बेस है ना, जो 10वीं लेवल का है, 10th लेवल का, ये बेस है, इसको मजबूत करो ताकि आगे लाइफ में कभी दिक्कत ना आए। कम से कम, मेरी फिर सुन लो, कम से कम मैथ्स तो पूरी पढ़ लो, भले ही आपके कोर्स में आ रही हो या ना रही हो, मैथ्स आप पूरी पढ़ लो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आगे दिक्कत नहीं आएगी आपकी, वरना बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि 10th एक बेस है। अब जब 11th में आप अगर मैथ्स ले लोगे या फिर ना भी लोगे तो 10th तक की मैथ्स तो पढ़नी पड़ेगी, फिर कहाँ जाओगे। इसलिए अभी आपके पास टाइम भी है, कम से कम इसकी मजबूत तो कर लो, बाकी चैप्टर तो करने ही करने। ठीक है, ओके।